2 बार, कै बार? 2 बार। एक मरतबा जब नबी करीम मक्का से हिजरत करके मदीना गए ना, तो मदीने में पानी की किल्लत थी। एक ही कुआं था जिसका पानी मीठा था, उसको बीरे नुमा कहते हैं। और भी कुआं मौजूद था, लेकिन उसका पानी बिल्कुल खराब था, खड़ा पानी था, ठीक नहीं था। तो उसका मालिक था, बीरे कुआं का एक मालिक था, वो पानी को बेचता था। हुजूर ने उससे कहा कि ऐसा करो, तुम ये चश्मा मुझे दे दो, मैं तुमको जन्नत का चश्मा दूंगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं अगर इसको बेच दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? तो हुजूर ने कहा कि तुम इसके बदले में ले लेना ना, जन्नत का चश्मा ले लेना। जब उस्मान गनी तक ये बात पहुंची, उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर कोई बीरे रूमा को खरीद कर आपको दे दे तो क्या आप उनको जन्नत का चश्मा देंगे? हुजूर ने कहा हाँ, अगर कोई बीरे रूमा को खरीद कर मुझे दे दे तो मैं उसको जन्नत का चश्मा दे दूंगा। उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बीरे रूमा को 35,000 दिरहम देकर खरीद लिया है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? नबी फरमाते हैं, ए उस्मान, तुम जो बीरे रूमा खरीद कर इन तमाम लोगों के ऊपर वक्फ कर दिए हो, ए उस्मान जा, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत का चश्मा दे दिया। ये उस्मान गनी की सखावत है। क्या है सखावत? अब और सुनिए। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब हूँ, मैं मुफलिस हूँ, या रसूल अल्लाह कुछ मदद करिए तो बेटी की शादी हो जाए। हुजूर ने कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी है, उस्मान गनी के घर चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। वो शख्स उस्मान गनी के घर गया। जब उस्मान गनी के घर गया तो रात का वक्त था। जब ये उस्मान गनी के घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे और ये कह रहे थे कि तुमने चिराग की लौ को क्यों लंबा कर दिया? जब चिराग की लौ लंबी हो जाती है तो तेल ज्यादा पीता है चिराग। हजरत उस्मान गनी गुलाम को डांट कर कहने लगा कि चिराग की लौ को तुम क्यों लंबी किए, इसको कम करो, अगर तेल बचेगा तो कल काम आएगा। वो शख्स देखने लगा, कहने लगा कि ये उस्मान गनी है। हुजूर ने कहा ये गनी है, ये सखी है, लेकिन ये तो थोड़ा सा तेल के लिए अपने गुलाम को डांट रहा है। तो वो वापस आ गया, हजरत उस्मान गनी से और नहीं कहा। हुजूर ने कहा क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, आप जिस आदमी के पास पहुंचे थे वो तो अपने गुलाम से कह रहा है कि चिराग में तेल क्यों ज्यादा जला रहे हो, अगर ये बचेगा तो कल काम आएगा। हुजूर ने कहा तुम उनकी तरफ मत देखो वो क्या कर रहे हैं, तुम जाके अपनी हाजत बयान करो। वो शख्स फिर दोबारा गया। जब दोबारा वो गया तो जब दोबारा गया उस्मान गनी के दरवाजे के पास कदम रखा तो हजरत उस्मान गनी उस वक्त खा रहे थे खाना खाते खाते अपने गुलाम से उस्मान गनी कह रहे हैं कि तुमने आज खाने में नमक क्यों ज्यादा मिलाया? तुमको मालूम नहीं मैं फीका खाना खाता हूँ, तुम ज्यादा नमक मिला दिए हो, अगर ये नमक बच जाता तो कल के लिए काम आ जाता। वो शख्स कहने लगा कि नबी करीम किस कंजूस के पास मुझे भेज दिए है? अभी थोड़ी देर पहले आया था तो वो चिराग की बात कर रहे थे, अभी आया तो नमक के बारे में डांट रहे गुलाम को, जबकि ये सबसे ज्यादा सस्ती चीज है, नमक की कोई वैल्यू नहीं है। वो फिर वापस आ गया, हुजूर से कहने लगा या रसूल अल्लाह, आप कैसी बात कर रहे हैं, किसके पास भेजे हैं? बड़ा कंजूस आदमी है, बखील आदमी है। पहली बार गया तो चिराग के तेल के लिए डांटने लगा, दूसरी बार गया तो गुलाम को डांट रहा है कि नमक क्यों ज्यादा दे दिए? या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा सस्ती चीज तो नमक ही है। हुजूर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना, वो क्या कर रहा है ये मत कहो, तुम उससे अपनी हाजत बयान करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर वो शख्स गया हजरत उस्मान गनी के घर। जब गया तो हजरत उस्मान गनी ने देखा, पूछा कि तुम 2 बार आए, झाँक के चले गए, ये ताकना झाँकना क्या मामला है, क्या बात है, कोई बात हो तो बताओ। उन्होंने कहा हुजूर, मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। उस्मान गनी ने कहा मदद के लिए आया? कहा हाँ, मैं हुजूर के पास गया था, अल्लाह के रसूल ने मुझे आपके पास भेजा कि आप मदद करेंगे। कहा किसने भेजा? कहा रसूलुल्लाह ने भेजा। फिर उस्मान गनी ने कहा किसने भेजा? कहा रसूलुल्लाह ने भेजा। फिर उस्मान गनी ने कहा किसने भेजा? कहा रसूलुल्लाह ने भेजा। कहा तुमको रसूलुल्लाह ने भेजा, रुको रुको, अभी मैं तुम्हारी हाजत पूरी करता हूँ। उसके बाद हजरत उस्मान गनी चाबी के गुच्छे को लाते हैं, लाने के बाद उनके हवाले करते हैं और उन्हें अपनी अंगूठी देते हैं, जाके कहते हैं कि जाओ, ये जो खजाने में, इन घरों में जो खजाने भरे हुए हैं, तुम वहाँ जाना, मेरी अंगूठी देना, वहाँ मेरे लोग मौजूद हैं, वो खजाने की चाबी लगाकर ताला खोलेंगे और तुमको जितनी दौलत चाहिए, जितनी जरूरत हो, जितनी हाजत हो, तुम ले लेना।
जब उस आदमी ने इस बात को सुना तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गया, दाढ़ी मुबारक भीग गई। उस्मान गनी ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? कहा हुजूर मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं पहली बार आया आपको देखा कि आप तेल के बारे में गुलाम को डांट रहे हैं, दूसरी बार देखा आप जो है नमक के बारे में गुलाम को डांट रहे हैं, लेकिन हुजूर जब मैं अपनी हाजत के बारे में बताया तो आपने ये भी नहीं पूछा कि तुमको कितनी दौलत चाहिए, आपने सिर्फ इतना कहा जाओ जितनी दौलत चाहे ले लो। या हुजूर क्या माजरा है? उस्मान गनी कहते हैं ए शख्स सुन, वो मेरा जाती मामला था, इसलिए कि मैं अपने बारे में मुहासबा करता हूँ, कल मैदान महशर में रब के बारे में मुझे हिसाब देना पड़ेगा अपने बारे में। लेकिन जब तुम नबी करीम के कहने पे मेरे पास आए हो तो तुम जितनी दौलत चाहे ले लो, इसलिए कि ये सारी दौलत नबी करीम की अता से मिली है और इन सारी दौलत को मैं नबी करीम के कदमों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जरा सोचिए हजरात, ये क्या है? ये उस